नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर अशोकनगर में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा के दौरान मुख्यमंत्री की सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। ये लोग संघ प्रचारक चेतन भार्गव पर पिछले दिनों हुई एफआईआर का विरोध कर रहे थे। सभा में इन लोगों ने संघ प्रचारक के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। अशोकनगर के राजपुर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जैसे मुख्यमंत्री का आचार डालेंगे क्या, जो अपने विधायकों की नहीं सुन रहे थे, इसलिए महाराज ने सरकार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, ग्वालियर में कमलनाथ ने बोला शिवराज सिंह नालायक हैं, जबकि फसल बीमा का पैसा खाने वाले, कर्ज माफी की वादा खिलाफी, कई योजनाओं को बंद करने वाले कमलनाथ ही नालायक थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा, बीजेपी के झूठ की पोल खुल गई है। खुद बीजेपी के मंत्री विधानसभा में स्वीकार कर रहे हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। शिवराज ने सिंधिया को भी इतनी जल्दी झूठ बोलना सिखा दिया। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मैंने सोचा था 15 साल बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज ने सबक सीख लिया होगा, लेकिन ये शिवराज झूठ बोलने से बाज नहीं आने वाले हैं। 15 महीने से ये बीजेपी वाले बोल रहे थे कि कर्ज माफ नहीं किया, जबकि हकीकत यह है कि हमने कर्ज माफ किया और कर भी रहे थे। हमारे पास 50 लाख आवेदन आए थे। कुछ लोग पात्र नहीं थे, जो पात्र थे उन लोगों का हम कर्ज माफ कर रहे थे। उनके मंत्री ही विधानसभा में कह रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ है। कोरोना संकट में जहां एक और आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठंडी और कड़क रोटियां मिलने पर इतने बिफरे कि कलेक्टर को खाद्य निरीक्षक मनीष स्वामी को ही सस्पेंड करना पड़ा। दरअसल पिछले दिनों इंदौर दौरे के दौरान लगातार कार्यक्रमों की वजह से मुख्यमंत्री खाना नहीं खा पाए थे, इसलिए उन्होंने खाना पैक कर गाड़ी में रखने के निर्देश कलेक्टर को दिए थे। सूत्रों के मुताबिक कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी ने सीएम के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के समय के मुताबिक खाना शाम 6 बजे ही बनवा लिया था, लेकिन सीएम को 2 घंटे लेट हो गए और वे रात 9 बजे के बाद यानी 3 घंटे बाद इंदौर से रवाना हो पाए। इसलिए तब पैक किया हुआ खाना ठंडा हो गया और रोटियां कड़क हो गई थी। ठंडी और कड़क रोटियां मिलने पर सीएम शिवराज ने नाराजगी व्यक्त की थी। सीएम के प्रोटोकॉल में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर मनीष सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। कलेक्टर ने कहा, प्रोटोकॉल के तहत सीएम के लिए जिस क्वालिटी का खाना होना चाहिए था उसमें चूक की गई। खाना पैक करते समय पूरे प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ग्वालियर चंबल में गुर्जर वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का सहारा ले रही है, तो वहीं सिंधिया समर्थक भाजपाई गुर्जर नेता सचिन पायलट के साथ अन्याय का हवाला देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन पायलट के मसले पर ग्वालियर में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर ने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं, जिनमें सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। नए मॉडल मंडी एक्ट के प्रावधानों के विरोध में गुरुवार को प्रदेश की सभी 272 अनाज मंडियां बंद रहीं। इन मंडियों से जुड़े करीब 90,000 व्यापारियों ने इसका समर्थन किया। शुक्रवार को फल सब्जी व्यापारी भी सरकार को ज्ञापन देकर हड़ताल के समर्थन में नीलामी से पीछे हट सकते हैं। राजधानी की करोन मंडी में अनाज व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। व्यापारियों ने किसानों को सूचना देकर मंडी नहीं आने को कह दिया है। इसके बाद भी कुछ किसान कृषि उपज लेकर मंडी आए, लेकिन नीलामी न होने वे उसे वापस ले गए। करोन मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी ने बताया कि मंडी में 500 लाइसेंसी व्यापारी हैं। प्रदेश भर में नवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर चुका है। इसी को लेकर गुरुवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने निगम और पुलिस के साथ मिलकर माता की प्रतिमा बना रहे मूर्तिकारों से बात की। कलेक्टर ने इन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि आप 6 फुट से ऊंची प्रतिमाएं नहीं बनाएं। यदि किसी ने बना भी ली है तो वे उसे किसी को नहीं दें। यदि कहीं ऐसा देखने में आया तो स्थापना करने वाले के साथ प्रतिमा को बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाकाल मंदिर के 500 मीटर दायरे में अब नगर निगम भवन निर्माण की अनुमति नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इससे क्षेत्र की लगभग 2000 से ज्यादा संपत्तियों पर संकट आ गया है। इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर को लेकर 1 सितंबर को दिए निर्देशों में मंदिर की 500 मीटर परिधि में अतिक्रमण हटाने के साथ नव निर्माण पर रोक लगाने को कहा है। कोर्ट के इस निर्देश पर नगर निगम अब क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति नहीं देगा। इसके लिए निगम ने आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में संसद में पारित फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल 2020 के कारण विदेशी मदद से संचालित गैर सरकारी संगठन के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। इस बिल के जरिए केंद्र सरकार ने एनजीओ के फॉरेन फंडिंग पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। इससे मध्य प्रदेश समेत देश भर में तमाम एनजीओ बंद होने की कगार पर आ जाएंगे और उनके साथ जुड़कर काम करने वाले लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इसलिए सिविल सोसाइटी संगठन वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क ने इस संशोधन बिल का विरोध किया है। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अवधारणा को देखते हुए शहर के 2 युवा आईटी इंजीनियर लोकांत जैन और सानिया जसवानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए एक हेल्थ स्क्रीनिंग डिवाइस बनाई है। उनका दावा है कि इससे एसिम्प्टोमेटिक मरीज की पहचान आसानी से हो सकेगी। यह एक तरह से बायोमेट्रिक मशीन की तरह होगी। सबसे पहले टेस्टिंग के लिए इसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित 12वीं कक्षा में 80% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिए राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को मिंटो हॉल में एक समारोह हुआ। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक क्लिक से 44,000 विद्यार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की। कोरोना संक्रमण के कारण पहली बार चुनाव आयोग 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को पोलिंग बूथ की बजाय घर से ही मतदान करने की सुविधा देने जा रहा है। ग्वालियर जिले में होने जा रहे 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में ऐसे 8,683 मतदाता हैं। इन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए डाक मतपत्र के जरिए घर बैठे वोट डालने की सुविधा मिलेगी। अभी तक पोलिंग पार्टी में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों को डाक मतपत्र दिए जाते थे। पिछले 32 सालों से हो रहे भोपाल उत्सव मेले का आयोजन इस साल नहीं होगा। यदि शासन अनुमति दे भी दे तब भी आयोजन समिति इस साल मेले का आयोजन करने के पक्ष में नहीं है। यही स्थिति 5 साल से भेल में आयोजित होने वाले भोपाल उत्सव मेले की है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच दुर्गा उत्सव और उसके बाद इन 2 मेलों की धूम रहती है, लेकिन कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता को देखते हुए मेलों के आयोजन की संभावना खत्म हो गई है। मार्च में चैती चांद के अवसर पर होने वाला सिंधी मेला भी इस बार नहीं लग सकता। मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में पहली बार वर्तमान सत्र 2020-21 में कक्षा 10वीं की प्रवेश सूची के आधार पर प्रवेश दिए जाने की तैयारियां चल रही हैं, जबकि हर साल पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के जरिए प्रवेश दिए जाते थे। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया है। अभी तक आपने बच्चों से लेकर स्कूल को गोद लेने की बात सुनी होगी, लेकिन अब हाथी को भी गोद लिया जा सकता है। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए यह अभियान बांधवगढ़ में पहली बार शुरू हो रहा है। अब कोई भी बांधवगढ़ के हाथियों को गोद ले सकता है। इसके लिए उनके भोजन की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके बदले में गोद लेने वाले वन्य जीव प्रेमियों को डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही हाथियों की रिपोर्ट के साथ उनका नाम भी दर्ज होगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर विंसेंट रहीम ने बताया कि हाथियों को गोद लेने का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।